अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जी कहानी है आज वर्डप्रेस की गिग की। तो करना आज हमने क्या है, हमें ये एक छोटा सा कमेंट रिसीव हुआ है कि भाईजान आप जो गिग बनाते हैं उसमें हमें बता दें कि वर्डप्रेस की गिग में हम छोटी छोटी गिग्स को कैसे रैंक कर सकते हैं। मेन गिग्स तो हम कभी भी compete नहीं कर सकते। तो बात बिल्कुल उन्होंने ठीक की थी। बस उनको ये नहीं पता कि वर्डप्रेस के अंदर माइक्रो सर्विसेज कौन-कौन सी आती हैं और उनको रैंक किस तरह करना है। वर्डप्रेस की एक पावरफुल गिग कैसे बनानी है हमने, जो कि रैंक रहे और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस डे बाय डे ज़्यादा होते जाएँ और आपका अकाउंट स्टेबल से स्टेबल होता जाए। तो सीन ऑन करते हैं सीखने वाला। तो जल्दी से मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि हम कंटिन्यू करें। तो करना क्या है, सबसे पहले हमने चले जाना है अपने फाइवर के पेज पर, जहां पे हम देखेंगे कि फाइवर वाले क्या चीज रिकमेंड कर रहे हैं। देखें जी, वेबसाइट डिजाइन पॉपुलर है, वर्डप्रेस पॉपुलर है। मतलब वर्डप्रेस एक चाइल्ड है किसका, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट का। आपको अगर कस्टम प्रोग्रामिंग आती है तो भी आप वेबसाइट डिजाइन और डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वर्डप्रेस या इस जैसा कोई भी सीएमएस आता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप उससे भी ये वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो मसला क्या है, लोग करते क्या हैं, वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए गिग तैयार कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वो गिग किस बैच के अंदर जा रही है, किन लोगों के साथ compete कर रही है। मैंने उस बंदे की गिग देखी, उसने गिग इस तरह की बनाई हुई थी जिसमें लिखा हुआ था आई विल डिजाइन, ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट उसने डिजाइन करके देनी है क्लाइंट को, ठीक है। तो हमने भी सेम उसी का टाइटल कॉपी पेस्ट कर दिया और सर्च किया तो हमें पता चला 80,000 लोग इसके ऊपर बैठे हुए हैं, जिनमें से, अच्छा देखते हैं बाद में आपको, जिनमें से आपको टॉप रेटेड में 1100 टॉप रेटेड सेलर, 12 नहीं, हाँ 1100 टॉप रेटेड सेलर हैं और 12,000 लेवल 2 के हैं, 11,000 जो है वो लेवल 1 है, न्यू सेलर 55,000 है। अब देखें 55,000 न्यू सेलर हैं और आपको शायद ही कोई न्यू सेलर फ्रंट पे नजर आ रहा हो, ठीक है। लेवल 2 ये भाई सब तो प्रो वेरीफाइड है और ये क्लाइंट है, इसके भी अच्छे खासे हैं। ये वैसे लेवल 2 तो नहीं है, लेकिन इसके मुझे वो ज्यादा लग रहे हैं, रिव्यूज ज्यादा लग रहे हैं। तो करना क्या आपने, हमने इन चीजों से थोड़ा सा इज्तनाब करना है, मना रहना है, हमने इनको नहीं करना। हमने कभी भी टॉप प्रायोरिटी और पेरेंट की को टारगेट नहीं करना अगर आप वर्डप्रेस में अभी से काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सीधा आते हैं सोल्यूशन पे। छोटी ये गिग्स देख के आप टॉप रेटेड सेलर को देख के गिग बना तो लेते हैं। इनकी गिग्स क्यों रैंक है, क्योंकि इनको एटलीस्ट 5 से 10 ईयर हो चुके होते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे गिग बनाए हुए। ये देखें, इस भाई साहब को 5+ ईयर हो चुके हैं, पाकिस्तान से है, नाम है इनका महर 786। सेम एज इट इज मैं इस भाई को ओपन कर लेता हूँ, इनके 775 और रिव्यूज है, ठीक है। आपको बताने का मकसद ये है कि इन लोगों की गिग को कॉपी ना किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही बहुत स्टेबल हो चुके हुए हैं। ये 2018 से काम कर रहे हैं और सिर्फ इनके पास 3 गिग्स हैं और सिर्फ ये वर्डप्रेस का काम ही करते हैं। आपने किस तरह की गिग बनानी है, किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करनी है, वो देखते हैं। सबसे पहले आपने सर्च कर लेना है टॉप बिजनेस लिस्ट इन यूएसए, यूएसए में बिजनेस किस किस तरह के हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हम भी उस बिजनेस के रेलिवेंट वेबसाइट ऑफर कर सकें, ठीक है। तो चले हम ये देख लेते हैं, 55 टॉप प्रॉफिटेबल स्मॉल बिजनेस इन यूएसए। इसमें कौन कौन से प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकते हैं, ट्रांसक्राइबर बन सकते हैं, क्लीनिंग सर्विस दे सकते हैं, डे केयर कर सकते हैं, फिटनेस सेंटर हो सकता है आपका, फ्रीलांसिंग की वेबसाइट हो सकती है, मोबाइल फूड ट्रक हो सकता है। अब ये वो वाले लोग हैं जो कि माइक्रो लेवल पे माइक्रो बिजनेस करते हैं अपना और इन्हें वेबसाइट चाहिए होती हैं। ये लोग $50 से लेके $100, $150 तक अफोर्ड कर लेते हैं वेबसाइट्स को, और ये प्रेफर करते हैं कि इन्हें ज्यादा एक्सपेंसिव जो होता है ना फ्रीलांसर ना मिले, एक मीडियम और इंटरमीडिएट लेवल का इनको फ्रीलांसर मिल जाए जो इन्हें वेबसाइट सस्ते में और अच्छी सी बना के दे दे। तो उनकी भी कंसर्न को देखना है, अपने अपने भी कंसर्न को देखना है कि आप कुछ स्पेसिफिक चीजें टारगेट कर लें। आप गिग किस तरह की बनाएं, आप गिग किस तरह की बना लें कि फिटनेस वेबसाइट इन वर्डप्रेस, ठीक है। जब हमने खाली वर्डप्रेस वेबसाइट लिखा था तो 80,000 लोग आए थे, अब देखें 6,365 लोग आ रहे हैं। मतलब के
कितना फर्क पड़ा है 80,000 और 6,000, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी ये वाली जो है गिग है ये ज्यादा है। ठीक है, आप फर्दर डे केयर की वेबसाइट कर सकते हैं, डे केयर वेबसाइट देख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उधर के सॉरी उधर के बिजनेसेस को एक्सप्लोर किया थोड़ा सा, और मैंने बोला कि मैं आपको इनके रेलिवेंट वेबसाइट बना के दूंगा। अब डे केयर पे भी लोग बैठे हुए हैं, उन्हें भी ऑर्डर मिल रहे हैं, है लेवल 1 के न्यू सेलर हैं, और इनके अंदर अगर हम देखें तो 5 टॉप रेटेड है, लेवल 2 के 64 हैं, और लेवल 1 के 53 हैं। जब आप ये चीज देख लेते हैं तो इधर देखें न्यू सेलर 339, यहाँ पे आपका कंपटीशन लो है। ये असल कंपटीशन कि आपने माइनर ऑडियंस में ज्यादा चीजों को टारगेट करना ही नहीं पड़ता। आपके जैसी ऑडियंस होती है ज्यादा हाई लेवल और हाई टॉप रेटेड जो है लोग नहीं बैठे होते हैं, क्योंकि फाइवर ने अब फीचर बहुत सारे प्लस कर दिए हैं जो कि न्यू लेवल सेलर को नजर नहीं आते हैं, लेवल 1 के सेलर को नजर नहीं आते हैं। तो करना क्या होता है, आपने आपने शुरू में सिर्फ फ्यूवर जो होती है, छोटी सी नीश जो होती है, माइक्रो लेवल सर्विसेज को टारगेट करना है। ये हेल्प करेंगे आपके अकाउंट को बिल्ड करने में। आप इसकी इस वेबसाइट के अलावा आप ये देख लें, मैंने अगर आप कोई ब्लॉगिंग का काम करना चाहते हैं, कोई और ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप फूड ब्लॉग कर सकते हैं उनके लिए। लाइक मैं कहता हूँ कि आई विल डिजाइन टेक ब्लॉग। ठीक है, मैंने एक स्पेसिफिक नीश के अंदर जाकर टारगेट किया है इन वर्डप्रेस। ठीक है, सॉरी, वर्डप्रेस। मैंने उसे बोला है कि मैं डिजाइन करूंगा टेक ब्लॉग इन वर्डप्रेस, वर्डप्रेस में टेक ब्लॉग डिजाइन करके देखो। देखिए 294, यहाँ पर भी लोग ऑर्डर ले रहे हैं, इधर और कंपटीशन आपका काम हो गया। दो टॉप रेटेड हैं, 58 टू लेवल 2 के हैं, लेवल 1 के 45 है, और 189 जो है न्यू सेलर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तान से कितने लोग हैं? ठीक है, बांग्लादेश से हैं, कनाडा से है, अल्बानिया से हैं, यूनाइटेड किंगडम से हैं, यूनाइटेड स्टेट से हैं। ठीक है, और पाकिस्तान से तो चांसेस, अगर हम इसको लेवल ऑनलाइन सेलर देखें, ये फिल्टर तो 21 सेलर सिर्फ ऑनलाइन है। ये कुछ ऐसे फिल्टर हैं जिसको जो हमारा बायर है वो यूज करता है। तो क्यों कहते हैं आपने ऑनलाइन रहना? सिर्फ इसी वजह से कि बायर आता है, वो आके फिल्टर यूज करता है, बजट मेरा इतना है, मैंने इस सेलर को सिलेक्ट करना है, मेरी कैटेगरी ये वाली वर्डप्रेस है, मैंने डिजाइन करवाना है वर्डप्रेस को, कस्टमाइज करवाना है, या मैंने ई कॉमर्स की क्रिएशन करवानी है, लोगो डिजाइन करवाना है। फिर वो सिलेक्ट करता है कि मेरे लेवल का सेलर कौन सा होगा। उसके बाद वो सिलेक्ट करता है कि जो हमारा बजट है वो कितना है, वो रेंज दे देता है कि मेरा $20 से $100 के बिटवीन बजट है। फाइवर उसको फिल्टर आउट करके अपनी गिग्स डिस्प्ले करवा देता है। तो इसलिए कहते हैं कि आप मार्केटिंग कंपैरेटिव जो गिग की प्राइस है वो रखें, लेकिन किन गिग की प्राइस रखनी है ये भी तो देखना है। वो इन गिग्स की रखनी है जो कि आपके लेवल की हैं, ना कि टॉप रेटेड वाले सेलर को देख के आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे उसके जैसा। मुझे पता है, आपको पता है कि आपको काम आता है, आपको बहुत काम आता है उसका, ठीक है, लेकिन बायर को नहीं पता, फाइवर को नहीं पता कि आपकी स्किल्स क्या है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपको कितना काम आता है, आप कितना काम कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज समटाइम्स लोग लोकल सेलर को भी प्रेफर करते हैं। जब मैंने लोकल सेलर किया तो वो देखे 9 अवेलेबल गिग्स आ गई कि यूएसए के सेलर मिले मुझे, बस ये पाकिस्तान के सेलर मिले। तो पाकिस्तान के सेलर हैं 9, सिर्फ 9 लोग हैं पाकिस्तान से इस कैटेगरी में। तो आपने एक्सप्लोर करना है, बहुत सारे आइडियाज हैं। आप इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करें कि मैं होम अप्लायंस के रिलेटेड आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दे सकता हूँ, मैं इमेज कंसल्टेशन के रिलेटेड बना सकता हूँ, लॉ की वेबसाइट बना सकता हूँ, अटॉर्नी की वेबसाइट बना सकता हूँ, जो भी आप लाइफ कोच की वेबसाइट बना के दे सकते हैं, मोबाइल सलोन की। आपके पास आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, आपने जिस फील्ड में आ रहे हैं उस फील्ड में किन किन प्रोफेशंस को आप हेल्प आउट कर सकते हैं अपने स्किल्स को ब्रो कार लाते हुए। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको मेरी बात समझ आई होगी। और एक चीज और, आपने जब इस चीज को देखना है ना, तो आपके पास एक टूल होना चाहिए, वो होना चाहिए कीवर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे ना आई थिंक टारगेट की, मैं यहाँ पे देखता हूँ डिजाइन टेक ब्लॉग। मैं जब इसको मैंने ओपन किया तो ये कि बहुत माइनर सी इसकी सर्च है, और जब मैं इसको देखता हूँ ब्लॉग को, ठीक है, तो इसकी सर्च मुझे थोड़ी ज्यादा मिली है। अब देखें बेस्ट टेक वेबसाइट, सो क्या हो सकता है, मैंने 5 कंट्रीज को चॉइस किया हुआ है यहाँ पे। कौन कौन सी है? कनाडा है, इंडिया है, पाकिस्तान है, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, और यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, अब जो गूगल है ना,
गूगल आपको यूट्यूब, ठीक है, उसके बाद गूगल के ऊपर जितनी सर्चेज होती हैं और थोड़े इसके और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे गूगल सर्च इंजन है, उसका इमेजेस का, लोग क्या सर्च करते हैं गूगल पे आके, उन सब का एक एस्टिमेटेड एनालिटिक्स और सर्च जो होती है ना, उसकी एवरेज सर्च मंथली वो डिस्प्ले करवा रहा होता है पूरे 1 साल की, ठीक है? तो आप उससे आइडिया ले सकते हैं कि लोग इस टर्म को सर्च भी करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या रेंज है उसकी, क्या कीवर्ड है उसका, कितना कंपटीशन है उसका, ठीक है? आप यूज़ कर सकेंगे बेस्ट टेक वेबसाइट, आई विल डिज़ाइन बेस्ट टेक वेबसाइट, लेकिन मंथ में 100 से लेके 1000 तक लोग 5 डिफरेंट कंट्री से इसको यूज़ करते हैं। तो मतलब क्या है कि बहुत कम है। और अगर मैं बोलूं कि आई विल डिजाइन ए टेक ब्लॉग, ठीक है, तो इन इन प्रीमियम वर्डप्रेस थीम कुछ इस तरह की जो बेस्ट और पावरफुल वर्ड्स को यूज करना है, जिसको पढ़ के थोड़ा सा लगे कि भाई आप जो है ना उसकी जो वेबसाइट है वो बहुत अच्छी बना के देंगे। आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है ब्लॉग की, वो एटलीस्ट 60 कैरेक्टर की होनी चाहिए, जो डिस्प्ले अच्छे से हो जाए। आपकी थंबनेल अच्छी होनी चाहिए। थंबनेल अच्छी होने से क्या मुराद है कि जो चीज आप ऑफर कर रहे हैं, आपकी थंबनेल उसको विदाउट क्लिक डिस्क्राइब कर रही हो। ये ना हो कि आप इतनी बड़ी अपनी तस्वीर लगा ली है, साथ में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट लिख दिया। कौन सी वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं वो आपने बताया ही नहीं होता। तो ये चीजें आपने अपने ज़हन में रखनी है कि आपकी गिग हमेशा क्लाइंट बॉदर नहीं करते हैं, वो स्क्रॉल करते हैं मोबाइल को, वो क्लिक करना बॉदर बहुत कम करते हैं। जौन सी गिग उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है वो उसको क्लिक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई वेबसाइट बनानी है, इस भाई ने लिखा हुआ है वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, उसने 3 टेम्पलेट लगा दिए हैं। इन्होंने लिखा है वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन करूंगा, ऑर्डर नो करूँ, इसने कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, इसका क्लिक ही नहीं है, देखो। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेम्पलेट दिखा दिए हैं 1 2 3, और साथ में क्या लिखा हुआ है, आई विल डिजाइन एंड डेवलप योर वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। एक तो ये टॉप रेटेड है, सबसे पहले ये चीज, दूसरी उनके रिव्यूज अच्छे हैं, तीसरा उन्होंने एक पोर्टफोलियो टाइप एक गिग बनाई है कि मैं इस तरह की वेबसाइट्स बना के दूंगा, सेम एज इट इज ये पाई है इन्होंने। अपनी पिक्चर तो लगाई है, अच्छा किया है, डिस्प्ले भी करवाया हुआ है, और वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन कुछ लिखा ही नहीं हुआ, डेजी लिखा हुआ है। मतलब कि आपको इन चीजों को थोड़ा देखने की जरूरत है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, ऑर्डर नो। तो उन्होंने एक चीज तो डिस्कस पक्की कर दी है कि मैं रिस्पॉन्सिव मतलब कि मोबाइल फ्रेंडली, टैबलेट फ्रेंडली, लैपटॉप फ्रेंडली, और जो इनकी मैक्स साइज की स्क्रीन है सब पे आपकी वेबसाइट जो अच्छे से ओपन हो, ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा जो स्प्लिट ना करे, ब्रेक ना करे किसी भी स्क्रीन पे, अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना के दूंगा, मॉडर्न डिजाइन, मोबाइल रिस्पॉन्सिव। मतलब कि उसने पावरफुल वेबसाइट बनाई है जिसमें उसने कुछ ऐसा डिस्क्राइब करके दिया है कि मैं आपको एक मॉडर्न और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बना के दूंगा। तो उन्होंने क्लिक किया, सेम एज इट इज इन बाई किया। थोड़ा फॉन्ट का इशू है कि फॉन्ट क्या है, उन्होंने ये चीज अच्छी बनाई है, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है, फिलनेस या फिटनेस, फिटनेस वेबसाइट विद मॉडर्न डिजाइन। तो इसमें फिटनेस उन्होंने 3 4 चीजें दी हुई हैं, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इनको जल्दी इनको मिल सकता है रिव्यू और ऑर्डर मिल सकता है, क्योंकि इनकी गिग की जो इमेज है थोड़ी अच्छी है, लेकिन इनको थोड़ा सा अपने फोन पे काम करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आई होगी कि मैं आपको क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ, कि आपने हमेशा शॉर्ट निच यूज करनी है। छोटी छोटी बहुत सारी निश हैं। आपको अगर वर्डप्रेस वेबसाइट में थी वेबसाइट पूरी बनानी नहीं आती, तो आप कोई प्लगइन सेटअप कर सकते हैं। आप एसईओ की प्लगइन सेटअप करके देख सकते हैं, ठीक है। एसईओ प्लगइन सेटअप करने पे देखें 14,000 लोग जो है ना वो इसको सिर्फ कर रहे हैं कि हम सिर्फ प्लगइन एक सेटअप करके देंगे, और 20-20 हजार रुपया ले रहे हैं, 2-2 हजार, 3-3 हजार, ये टॉप रेटेड है इसलिए 20 हजार ले रहे हैं। अगर मैं इसी चीज को बोलूं, आई विल सेटअप योस्ट एसईओ प्लगइन, ठीक है। अगर आपको ये सेटअप नहीं करनी आती, तो मैं इंशाल्लाह आपको आने वाले ट्यूटोरियल में जरूर सिखाऊंगा कि इस वेबसाइट इसको किस तरह सेटअप करते हैं। ये 7000 आ गई है, ठीक है। और अगर मैं इसी को योस्ट एसईओ कॉन्फ़िगरेशन करूं, ठीक है, मैं कुछ इस तरह का वर्ड यूज कर लेता हूं जो मुझे लगता है कि थोड़ा यूनिक होगा, जो मेरी जहां पे मुझे थोड़ा कंपटीशन मिलेगा और ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आप इन प्लगइन्स के टाइप को भी
अपना सकते हैं, उनको स्किल्स बना सकते हैं अपनी। कोई एक प्लगइन सीख लें, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सीख लें, गूगल साइट किट इंस्टॉल करना सीख लें, एडसेंस सेटअप करना सीख लें, कुछ सीख लें छोटा-सा जिसको आप पूरी वेबसाइट बनानी ना सीखें। अगर आप स्टार्टर पे हैं, आप छोटी-छोटी स्किल्स को ऑफ़र करना शुरू करें जिसको आप अपनी स्ट्रॉन्ग पिलर बना के ऑफ़र करें, ठीक है? एडवर्टाइज़िंग है, 3D प्रिंटिंग डिज़ाइन है, फॉर एग्ज़ाम्पल वूकॉमर्स हो गया। अगर आप किसी का वूकॉमर्स है, वूकॉमर्स ठीक है? इनवॉइस प्लगइन, ठीक है? कि वो कॉमर्स में इनवॉइस प्लगइन सेटअप करके देगा। यहाँ देखें, वेबसाइट यूजिंग फ्लैट्स हमें कस्टम वूकॉमर्स प्लगइन एंड ऐड ऑन्स। उन्होंने क्या बोला, मैंने ये सर्च किया कि मैं आपको ना ये देखें, ये भाई हैं, इनको 2 ऑर्डर मिले हुए हैं। मैंने ये चीज़ सर्च किया, आई विल कस्टमाइज़ वर्डप्रेस पीडीएफ इनवॉइस एंड ईमेल टेम्पलेट। क्या वूकॉमर्स एक छोटा-सा सेक्शन है जिसमें आप ऑर्डर की इनवॉइस को कस्टमाइज़ करके देते हैं, बैज लगा के देते हैं या बना के देते हैं। तो इस तरह की गिग्स बनाना शुरू करें जहाँ पे आपको थोड़े-थोड़े लोगों का कंपटीशन मिले वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस के हाई लेवल चीज़ों को टारगेट ना करें कि मैं पूरी वेबसाइट बना के दूँगा, पूरा ब्लॉग बना के दूँगा। क्योंकि वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द पोर्टफोलियो ज़्यादा लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे आपका पोर्टफोलियो देख के जब वो इन चीज़ों को स्वाइप अप करेंगे। ये देखिए, मैं इधर अगर कोई भाई हैं जिनका टॉप रेटेड है, तो ये 35 है, ये देखिए मैं इनको करता हूँ। ये देखिए इन्होंने कुछ अपने पोर्टफोलियो ऐड किया है, इनके पास 35 रिव्यूज़ हैं, 5 स्टार है। सेम एज़ इट इज़ इन ये लेवल 2 के हैं भाई, 51 इनके पास रिव्यूज़ हैं। ये कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं, मैंने ये चीज़ें बनाई हुई हैं। तो जब आपके पास इस तरह का रिव्यू आएगा ना, इस तरह का पोर्टफोलियो आएगा कि लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे आप पर। तो मेरे ख़्याल में आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरी बात समझ आई है, तो समझ तो आप गए होंगे, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? समझना आपने कुछ नहीं है, बस थम्स अप करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख़्याल रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।